हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से यूपी टेट से संबंधित साइंस पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आप सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ से मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्नों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर से जुड़े हुए प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो आंसर इसका अस्थिमज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। तो लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल, व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है तो 1 से 4 दिन श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी भी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कण को कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। तो इसका आंसर सही जवाब होगा एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो इसका आंसर शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के माध्यम से होता है। मानव या मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है तो इसका आंसर होगा ओ। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है। तो जो मनुष्य का रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है उसके लिए स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो इसका सही जवाब होगा प्लीहा या स्प्लीन। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन प्रारंभ मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत। अगला प्रश्न, पित्त स्त्रावित होता है तो इसका सही जवाब होगा यकृत या लीवर के द्वारा पित्त स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए संचित होता है। तो विटामिन ए संचित यकृत में होता है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या उसी को ही लीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या दूसरा टाइप में पूछा जा सकता है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य में हड्डियों या बोन्स की कुल संख्या होती है। तो हड्डियों की कुल संख्या मनुष्य के शरीर में 206 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है तो इसका सही जवाब होगा 639 मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सही जवाब टायलिन एंजाइम होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब होगा पुरुष क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है तो इसका सही जवाब होगा मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। अगला प्रश्न, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो एक मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। तो इसका सही जवाब होगा सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का त्वचा होता है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इसका सही जवाब होगा सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड की संख्या होती है। तो इसका सही जवाब होगा 22 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है।
तो 1.5 लीटर 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र बनता है। अगला प्रश्न, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? इसका सही जवाब होगा यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है, तो जो मानव मूत्र का पीएच मान होता है इसका सही जवाब होगा 6 होता है। अगला प्रश्न, शरीर का सामान्य तापमान होता है, इसका सही जवाब 98.6 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में तो 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। यहाँ पर बता दिया है तीनों के माध्यम से, या तो डिग्री में या फ़ारेनहाइट और या केल्विन में। तो अगला प्रश्न है जो मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा जो टीबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है, तो यहाँ पर रुधिर का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेनोलॉजी, जो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न, जीवित या जीवाश्म कौन होता है, तो इसका सही जवाब होगा साइकस जीवित या जीवाश्म होता है। अगला प्रश्न, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, तो इसका सही जवाब होगा मिनीमाता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव त्वचा या ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब होगा डर्मेटोलॉजी कहलाती है, मानव त्वचा या स्किन का अध्ययन करने वाली। नेक्स्ट प्रश्न, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है, तो कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा यकृत या लीवर के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या स्प्लीन करती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है हीमोग्लोबिन का कार्य। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगला प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो इसका सही जवाब होगा लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान कहा जाता है, तो आरबीसी का शमशान प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न, रक्त की अशुद्धियों किस अंग में जाकर छनती हैं, तो रक्त की अशुद्धियाँ रक्त में जाकर छनती हैं। अगला प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो इसका सही जवाब श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू।